पहले तो बहुत होते थे खड़े, अब तो पता ही नहीं चलता कौन कहाँ खड़ा है नहीं। लेकिन पहले की परंपरा बता रहे तो पूरा नगर। अच्छा एक बात बताएं, राजा की बेटी का विवाह हो तो पूरी प्रजा खड़ी होगी कि नहीं होगी? अब तो आपको मानना पड़ेगा कि राजा, भाई राजा के बेटी का विवाह है तो प्रजा तो खड़ी होगी। तो पूरे हिमांचल नगर की प्रजा खड़ी है। सबसे पहले दिखाई दे गया इंद्र। इंद्र बारातियों को लेके जा रहा था तो इंद्र दिखाई दे गया। और जैसे इंद्र दिखाई दिया तो हिमांचल के नगर निवासी बोले दूल्हा तो यही हो सकता। इंद्र बड़ा सुंदर है ना, इंद्र बहुत सुंदर है। अच्छा एक बात बताएं, मनुष्यों के चेहरे के आकार प्रकार बदलते रहते, लेकिन देवताओं क्यों? बोलो भाई। इसलिए जितने देवताओं के चित्र हैं उनमें दाढ़ी मूछ है क्या? जल्दी बोलो, बोलो बोलो जल्दी। जितने देवता, अब जबरदस्ती कोई पेंटर बना दे अलग बात है, बना दे अलग बात है, लेकिन सत्य तो यही है कि दाढ़ी मूछ वाले चित्र तुमने देखे देवी देवताओं के? देवताओं के बोलो देखे हो तो बताओ, देवताओं के देखे हो तो बताओ। क्यों? उनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है। समझ गए हो? तुम इंसान हो, तुम्हारा चेहरा बदल जाता। अच्छा एक बात बताएं, बचपन का फोटो घर में रखा हो और 55 के तुम हो गए हो। अब जैसे ही तुम अपना फोटो पुराना पा जाओ बचपन वाला तो हैं हम ऐसे थे, फिर अपना दर्पण में चेहरा ऐसे हो गए हम। न पागल हो जाते हो? बोलो हो जाते हो कि नहीं हो जाते हो? हम ऐसे थे ऐसे हो गए। बहुत से लोग हम ही को बताते हैं, महाराज जी आप आए, बहुत वर्षों बाद आए आप, पहले तो आप मिले ही नहीं। क्यों, तुम क्या थे पहले? तुरंत फोटो ऐसे थे हम। देखो महाराज ऐसे थे। तो हमने कहा ऐसे थे, अब बोले अब ऐसे हो गए। सोचो जरा, तुम इंसान हो, ये हाड़ मांस का पुतला, ये रूपों में विकृति आती रहती है। बोलो आती रहती कि नहीं? और मैं एक बात कहता हूं कि तुम्हारे रूप में जो विकृति आई है वो अवस्था से कम आई है, समस्याओं से ज्यादा आई। अवस्था से कम आई है, समस्याओं से ज्यादा आई है। तुम्हारा स्वरूप बदल गया, तुम्हारा शब्द बदल गया, तुम्हारा शब्द बदल गया, स्वभाव बदल गया, स्वरूप बदल गया। बोलो किसने बदला? समस्याओं ने बदल दिया। इसलिए मनुष्य समस्याओं में फंसा हुआ होता है प्यारे, लेकिन देवता समस्या के समाधान के लिए होते हैं। देवता किसके लिए होते हैं? समस्या के समाधान के लिए। और मनुष्य समस्या पैदा करने के लिए होता है। और यदि कोई मनुष्य समाज में समस्या का समाधान करने लग जाता है तो समाज उसे देवता मानने लगता है कि हमारे गांव का ये देवता है। जब भी समस्या आती है तब समाधान करता है। बोलो मानते हो देवता कि नहीं मानते हो? इसलिए देवताओं को देखा, हो देवताओं के राजा इंद्र को देखा तो देख करके कहा दूल्हा तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। पास में जैसे ही पहुंचे लड़के गांव के तो प्रणाम करके कहने लगे आप जीजा हैं क्या? इंद्र ने कहा चुप, मूर्ख है क्या? हम जीजा, हमको जीजा कह रहा है? हम तो नौकर हैं उनके। ओ नौकर इतना सुंदर है तो जीजा तो फर्स्ट क्लास होगा। क्या कह, जब नौकर की ये स्थिति है, इतना खूबसूरत नौकर है तो जीजा का तो कहना ही क्या, कहना ही क्या जीजा का। वाह सावधान। इतने में नारायण चले आ रहे थे स्वयं। वाह नारायण तो क्या कहना, भगवान का स्वरूप तो ऐसा स्वरूप है प्यारे कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, अवर्णीय है। 1 करोड़ सरस्वती चाहे भगवान के सौंदर्य, नारायण के सौंदर्य का वर्णन करने लग जाए तो अक्षम्य है वो। ऐसा अद्भुत सौंदर्य है। जैसे ही देखा नगर के लोगों ने कहा वाह निश्चित है, कन्फर्म है, यही दूल्हा है, यही दूल्हा है। दौड़ पड़े, बच्चे दौड़े, गांव के लोग सम्मान करने के लिए दौड़े और बच्चों ने प्रणाम किया, कहा आप ही जीजा हैं? मुस्कुरा गए भगवान, कहे सुनो हम जीजा नहीं हैं, फिर हम तो उनके दोस्त हैं। दोस्त इतना सुंदर है तो जीजा कितना सुंदर होगा। कहने ही क्या, जब दोस्त इतना सुंदर है तो जीजा कितना सुंदर है।
और ईमानदारी से बताओ, जब जीजा को देखा पीछे तो कोई रहा वहां? बोलो। जम की धार किधों बरियाता, सब भागना शुरू किए, इधर उधर लोग हो गए, गांव के बच्चे सब घरों के अंदर घुस गए और माँ बाप से बोले अगर जिंदा चाहते हो तो किवाड़ बंद करो। क्यों भाई? जीजा को देखा तब कंडीशन ये हो गई। अच्छा, बात भी सही है, बात भी सही है। ड्राइवर डिग्गी में बैठा हो तो सड़क पर कोई रहेगा सामने? क्यों भाई? ड्राइवर स्टीयरिंग पे बैठा हो तब तो ठीक है, और ड्राइवर डिग्गी पे बैठा हो पीछे और गाड़ी चल रही हो तो ईमानदारी से बताओ सड़क पर कोई रहेगा? हम आपसे ही पूछना चाहेंगे। और यही कंडीशन है कि शंकर जी बैठे हैं नंदी पर, लेकिन मुख किए हैं पूंछ की तरफ और पीठ किए हैं मुख की तरफ। कौन रहेगा ऐसी कंडीशन में? वो भूत प्रेत पिशाच को मुखहीन विपुल मुख का, किसी के मुंह है तो किसी के मुंह ही नहीं है, बिना मुंह का है। अच्छा एक बात बताओ, हाथ पांव हो और सिर ना हो और आदमी चलो आ रहा हो सड़क पे, ईमानदारी से बताओ कोई बटेश्वर में बचे? भगदड़ मच जाएगी कि नहीं मच जाएगी? ईमानदारी से बताना कि भैया ऐसा आदमी आया है बटेश्वर में कि जिसके हाथ पांव तो हैं लेकिन सिर नहीं है और आ रहा है। कोई नहीं रहेगा साहब, पूरा गांव खाली होगा, क्षेत्र खाली हो जाएगा। और ऐसे एक नहीं थे, अनेक थे, बहुत थे ऐसे साथ में बिना सिर वाले। अच्छा सिर हैं तो सिर ही सिर हैं, पैर एक भी नहीं है, नहीं? अच्छा एक बात बताओ, सिर हो और हाथ हो और पैर ना हो, चल रहा हो आदमी, तब भी नहीं रहेगा आदमी, सब भागना शुरू कर देंगे। ऐसी कंडीशन में कोई रहा ही नहीं, कर्फ्यू लग गया। हिमाचल के नगर में क्या लग गया? कर्फ्यू लग गया साहब। स्थिति ये हो गई, बड़ी विचित्र स्थिति। अब पार्वती जी को पता लगा तो पार्वती जी तो समझती हैं सब बात, कोई विषाद नहीं, पार्वती जी को कोई विषाद नहीं। लेकिन मैना विषाद में पड़ गई। मैना जो है विषाद में पड़ गई, बहुत विषाद हुआ मैना को जब ये सुना। हिमांचल जी ने जब सुना तो कहा कि मैंने तो पहले ही सुन लिया था, जोगी जटिल अकाम नगन अमंगल भेष नारद जी ने बताया था, अस स्वामी यही कह मिले परी हस्त अस रेख। हिमांचल जी बोले मैंने तो पहले ही सुन लिया था, लेकिन मैंने पत्नी को बताया नहीं था, क्योंकि अगर पत्नी को बता देते मैना को तो पता नहीं क्या सोचने लगती, क्या कहने लगती। मैं तो पहले ही जानता था, लेकिन बात बिगड़ रही है, बनेगी कैसे? हिमांचल जी ने नारद जी से कहा कि आप इस घर के गुरु हैं, बात बिगड़ रही है। गुरु के रहते हुए बात बिगड़नी नहीं चाहिए, गुरु के रहते हुए तो बात बननी चाहिए। इसलिए बात बनेगी कैसे? तो सावधानी से सुनना। अब नारद जी क्या करें? देखो एक बात बताएं आपको, नारद जी भी जो भी बनाते हैं वो भगवान के अनुसार ही बनाते हैं, भगवान की कृपा से बनाते हैं, भगवान के द्वारा बनाते हैं, स्वयं नहीं बनाते हैं। किसके द्वारा बनाते हैं? भगवान के द्वारा। भगवान के पास पहुंच गए, भगवान नारायण से कहा कि प्रभु मैंने तो पहले ही कहा था आपसे, लेकिन आपने कहा था कोई बात नहीं है, बात सब बन जाएगी। लेकिन बात बनी कहाँ? बात तो बिगड़ गई। क्या बिगड़ी बात? क्या बात ये बिगड़ी कि नगर में कोई है नहीं, पूरा नगर खाली। अच्छा नगर में कोई नहीं, पहले ये बताओ नारद, नगर से विवाह होना है कि दूल्हा दुल्हन का विवाह होना? पहले ये बताओ, ये बताओ दूल्हा दुल्हन दोनों हैं कि नहीं? क्या वो तो है, दूल्हा भी है और दुल्हन। दूल्हा दुल्हन की कंडीशन क्या है? का दोनों में ना हर्ष है ना विषाद है। सही बात है ना, शंकर जी में हर्ष है ना विषाद, पार्वती जी में ना हर्ष है ना विषाद है। भगवान नारायण ने कहा नारद विचार करो, विवाह तो दोनों के साथ होना है ना, शिव पार्वती के साथ, और शिव पार्वती दोनों की स्थिति नॉर्मल है कि नहीं? कहा नॉर्मल है। अच्छा ये बताओ माता पिता की कंडीशन क्या है? कहे पिता तो होश में है लेकिन माँ बेहोश पड़ी। बात तो सही है कि पिता होश में है हिमांचल, लेकिन मैना जी जो है बेहोश हो गई। कोई बात नहीं है, होश में आएंगी वो, चिंता मत करो। और याद रखना, नारद जी बोले कौन लाएगा होश में?
आप जाएंगे, हम जाएंगे, हम पहुंचेंगे तो पता नहीं लेने देने पड़ जाएंगे और कि यही बाबा आया था, इसी ने ये सब कराया है, तो पता नहीं क्या क्या कहेगी क्या नहीं। हम तो जाने की हिम्मत नहीं करेंगे, हम तो नहीं जाएंगे मैना के पास। भगवान नारायण ने कहा कि मैना को समझाने में पार्वती का सहयोग रहेगा। किसका सहयोग रहेगा? पार्वती का। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बेटी की समस्या को लेकर के अगर मां बेहोश हो गई है तो उसे दुनिया में कोई होश में नहीं ला सकता है, केवल बेटी ही होश में ला सकती है, और संसार में कोई होश में नहीं ला सकता, केवल बेटी ला सकती है। इसलिए नारायण ने कहा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैना अगर बेहोश है तो पार्वती स्वयं होश में लाएगी। और पार्वती जी ने उठा लिया अपनी मां को, उठा लिया और गोद में बिठा ला, और क्या कहा, तुम सन मिटही की विधि के अंका, तुम सन मिटही विधि के अंका, मात व्यर्थ जन लेहु कलंका, मात व्यर्थ जन लेहु कलंका, मात व्यर्थ जन लेहु कलंका, मात व्यर्थ जन लेहु कलंका। व्यर्थ में कलंक लेने की आवश्यकता नहीं है, आप चिंता मत करो। जिसे मैं वर्ण करना चाहती हूं वो साधारण नहीं है। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, और त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। जो मेरा प्राणनाथ है वो सामान्य नहीं है, वो विश्वनाथ है, त्रिभुवन में उसकी महिमा है। इसलिए व्यर्थ माता मेरी प्रार्थना है, मात व्यर्थ जन लेहु कलंका, व्यर्थ में कलंक लेने की आवश्यकता नहीं है। बोलो मैना को होश में कौन लाया है? पार्वती। बेटी ने ही माँ को होश दिलाया है। प्यारे, बेटी ऐसी समझदार होनी चाहिए, बेटी इस तरह की समझदार होनी चाहिए, ऐसी समझदार बेटी होना चाहिए। इसलिए विधि के विधान का समर्थन बेटी को करना चाहिए। अपने विवेक से कोई निर्णय नहीं, विधि के विधान को प्राथमिकता देनी चाहिए। आजकल ऐसी कंडीशन जब किसी बेटी को सुनाई दे जाती है तो बेटी बेहोश हो जाती है और कहती है कि माँ बाप की बुद्धि पर पत्थर पड़ गया है क्या, जो इस तरह से निर्णय लिया है मेरे विवाह में। अब मैं स्वयं विवेकवान हूं, अपने विवाह का डिसीजन स्वयं लूंगी। बोलो इस तरह से बेटियां कहने लगती हैं कि नहीं? ये विधि का विधान ही जन्मांक होता है, उस जन्मांक के आधार पर भी गुण दोष पर विचार करना चाहिए और उसको महत्व देना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाए कि वेद की परंपरा को हमेशा स्वीकार करना चाहिए। विवाह में कभी भी वेद की परंपरा को झुटलाना नहीं चाहिए, ठुकराना नहीं चाहिए, उससे दूरियां नहीं बनाना चाहिए। उस परंपरा को हमें निश्चित रूप से स्वीकार करना चाहिए। ये शास्त्र की मर्यादा है। भगवती पार्वती जी ने समझाया, मैना जी होश में आ गई। बहुत लंबी कथा है। विवाह हुआ और विवाह के बाद में अब देखिए विदा हुई। विदा जब हुई तो मैना जी ने स्वयं इस बात को कहा है, करऊं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। हे बेटी, नारी धर्म पति देव न दूजा। सदा पूजा करना शिव जी की, सदा सेवा करना, सदा पूजा करना। नारी धर्म पति देव न दूजा। पति के अलावा उसके जीवन में कोई दूसरा नहीं होता है, वही उसका परमात्मा है। इसलिए सदा शंकर जी की पूजा करना, इन्हीं को सब कुछ मानना। अब सासें बैठी होंगी, वे सोच रही होंगी कि साहब मैना जी ने पता नहीं कौन सी परंपरा में कह दिया करो सदा शंकर पद पूजा। सास ससुर की सेवा भी करनी चाहिए बहू को, कि केवल पति की सेवा में लगी रहे। अरे सास ससुर हम लोग इंतजार करती हैं कि बहू आएगी तब हमारी सेवा करेगी, लेकिन मैना कह रही हैं कि डायरेक्ट सीधा करो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। सब कुछ पति ही है, पति की सेवा करना। यहाँ सास ससुर तो आया ही नहीं है।
बात यह है कि मैना होश में है, मैना होश में। मैना जान रही है कि इनके ना सास है ना ससुर है, जो कछु है सो शंकर जी है। क्यों भाई? तो होश में बोल रही है कि बेहोश में? होश में है, वो जानती हैं कि पार्वती के जो भी हैं वो शंकर जी ही हैं, ना सास है ना ससुर। अच्छा, सास का नाम बताओ, पार्वती की सास। शंकर जी के माता पिता का नाम कोई बतावे। और ये मैना जान रही है कि पार्वती के सास ससुर हैं कहाँ, शंकर के माता पिता हैं कहाँ। जब शंकर के माता पिता नहीं हैं, सास ससुर तो हैं शंकर जी के, लेकिन शंकर जी के माता पिता नहीं हैं। और जब माता पिता नहीं हैं तो डायरेक्ट शंकर जी हैं। इसलिए पार्वती को बार बार शिक्षा दे रही है, मैं ना करूं सदा शंकर पद पूजा। तुम्हारे न सास है न ससुर है, इसलिए जब सास ससुर नहीं है तो जो कुछ भी है सो शंकर जी है। सीधी सी बात यह है, सास ससुर का महत्व अपनी जगह है, क्योंकि सास ससुर गुरु सेवा करे हु, पति रुख लख आयुष अनुसरे हु। सीता के विवाह में ये निर्देश दिया गया है, सास ससुर गुरु सेवा करे हु, पति रुख लख आयुष अनुसरे हु। लेकिन पार्वती जी के विवाह में ये निर्देश नहीं मिला है कि सास ससुर गुरु सेवा करऊं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पत देव न दूजा। और पार्वती जी जब आई तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, पहला प्रश्न क्या किया उन्होंने? पहला प्रश्न, जैसे विवाह के बाद विवाह में जब ससुराल में आती है ना बहू, तो सबसे पहले उसका प्रश्न ये रहता है कि सही बताओ ये घर किराए का है? पहले तो ये बताओ, ये घर निजी है कि किराए का है? तो बताना तो पड़ता ही है कि निजी है कि किराए का है। और दूसरा प्रश्न क्या रहता है, जो सोने के आभूषण चढ़ाए थे वो रिश्तेदारों के मांग के लाए थे कि तुम्हारे बाप की कमाई के हैं? ये बताओ। ये जरूर पूछा जाता है, ये पूछा जाता होगा हमारी समझ में तो, क्यों भाई? और पूछा जाता है तभी तो कुछ पता चला है, क्यों भाई? तभी पता चला है। सोने चांदी के बारे में, मकान के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में तमाम चर्चाएं होती हैं, लेकिन नहीं, पार्वती जी ने ये सब कुछ नहीं पूछा। क्या पूछा? पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, ओ सकल लोक जग पावनी गंगा। कथा जो सकल लोक हितकारी, ओ सोई पूछन चह सैल कुमारी। जो जगत का कल्याण करने वाली, लोक का कल्याण करने वाली कथा है, आपके हृदय में है, इसलिए स्वामी मुझे वही कथा सुनाइए, जिससे समाज का भी कल्याण है और मेरा भी कल्याण है। इसलिए मैं वर्ण करके आई हूं, आपको मैंने पति के रूप में इसलिए चुना है। ये उद्देश्य नहीं था कि मुझे संतान को जन्म देना है, मेरा उद्देश्य यही है आपके साथ विवाह करने का कि मुझे राम कथा को जन्म देना है। इसलिए आज राम कथा का जन्म होना चाहिए। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और कथा कहना प्रारंभ कर दिया। भगवती पार्वती के प्रयास से राम कथा का जन्म हो गया। बोलिए राम कथा जन्मोत्सव की जय। राम कथा का जन्म हो गया कि नहीं हो गया? कल राम का जन्म होगा। आज हुआ है राम कथा का जन्म और कल की कथा में होगा राम जी का जन्म। जब राम कथा का जन्म होगा तभी ना राम का जन्म होगा। बोलो भाई, तो आज किसके प्रयास से राम कथा का जन्म हुआ है? जल्दी बोलो। पार्वती जी के, मैया पार्वती के प्रयास से राम कथा का जन्म हुआ है। अब आप विचार करना, कल राम का जन्म है तो राम कथा में ही कल राम का जन्म होगा। और आज जो है 4:30 बज चुका है। कितना बज गया है? 4:30। पर्याप्त कथा हो गई ना? सबने पर्याप्त कथा सुन ली, आनंद भी लिया। आओ 2 बार भगवान का नाम लो। नाम लेने के बाद में आरती होगी। आरती के बाद प्रसाद लेकर के और जो भी ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से आपको सूचना संदेश दिया जाए उसको ध्यान से सुनना। और कल राम जन्मोत्सव होगा। राम जन्मोत्सव में आप सब परिवार के सहित आएँ और कथा श्रवण कर, राम जन्मोत्सव की कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य धन्य और कृतकृत्य करें। आए 2 बार भगवान का नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय
शंकर भगवान की जय। अयोध्यानाथ भगवान की जय। बटेश्वरनाथ भगवान की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। कामदानाथ भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। संत वैष्णव भगवान की जय। भक्त और भगवान की जय। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी भक्तजनों से प्रार्थना है, कुछ पल और अपने स्थान पर ही बैठे रहें। कुछ देर की ही बात है।